तो फ्रेंड्स देखिए 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको दिखाया कि आप कैसे पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, और उसी वीडियो में मैंने बताया था कि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। ऑनलाइन प्रोसेस तो हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन प्रोसेस के बाद आपको क्या क्या करना होता है, कैसे आपका वेरिफिकेशन वगैरह होता है, तो इस वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को फास्ट टू लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि A to Z प्रोसेस बताएंगे। जो मेरा लाइव एक्सपीरियंस है वही मैं आपको शेयर करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ऑनलाइन प्रोसेस कैसे होता है अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। उस वीडियो में आपको A to Z बताया गया है। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पासपोर्ट बनाने के लिए पहला स्टेप तो होता है ऑनलाइन आपको अप्लाई करना, और अप्लाई करने के लिए आपको ऐसा कुछ नहीं चाहिए। डॉक्यूमेंट जो होता है आप इसमें अपलोड करने का कोई भी जरूरत नहीं होता है। तो ऑनलाइन प्रोसेस आपने कर लिया, तो ऑनलाइन प्रोसेस करने के बाद आपको एक रिसिप्ट निकलता है, यानी जो आप अपॉइंटमेंट लेंगे, जो भी डेट आप चूज करके अपॉइंटमेंट लेंगे, तो उस अपॉइंटमेंट का एक आपको रिसिप्ट मिलेगा। तो उसी रिसिप्ट को लेके आप जो भी मतलब PSK यानी पासपोर्ट सेवा केंद्र आप चूज करेंगे, उसी पासपोर्ट सेवा केंद्र में आपको जाना होगा। उसी टाइम में उसमें मेंशन एक टाइम रहेगा कि हाँ आपको इतना बजे से इतना बजे तक आपको उधर पहुंचना है। तो इस टाइप से आपको एक टाइम रहेगा, उस टाइम में आपको पहुंचना है। तो पहुंचने के बाद आपका मतलब एक प्राइमरी से ही मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके, मतलब हाँ ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, इस टाइप से वो वेरीफाई करके जो एग्जैक्ट आपका मतलब डिटेल्स आपने ऑनलाइन दिया है और आपका जो डॉक्यूमेंट्स में है उस टाइप से मिला के मतलब सेट कर देता है। कोई मतलब रिसेप्शन में ही बंदा रहता है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, इसमें आपको मेनली 3 डॉक्यूमेंट्स का ही मतलब जरूरत होता है। एक होता है आपका एड्रेस प्रूफ, एक आइडेंटिटी प्रूफ और आपका एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आपका पासपोर्ट ECR एंड नॉन ECR इस टाइप से है, नॉन ECR है, तो आपको 10th पास का कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स दिखाना होता है। उसमें आप एडमिट कार्ड भी दिखा सकते हो या आपका 10 का जो मार्कशीट होता है वो भी आप दिखा सकते हो। तो फ्रेंड्स ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में ले जाना है। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हम लोगों को पासपोर्ट साइज का कोई फोटो साथ में लेना या नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, कोई भी पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेना नहीं है। जब आप मतलब PSK में जाएंगे उधर ही आपको फोटो लिया जाता है। जैसे हम लोग आधार कार्ड के फोटो देते हैं तो उसी टाइप से फोटो लिया जाता है, फिंगरप्रिंट वगैरह ये सब मतलब लेता है। तो आपको फिजिकली कोई भी फोटो लेके जाने का जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, रिसेप्शन में जो आपका डॉक्यूमेंट सेट करके देगा, तो उसी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको काउंटर 1 में जाना होता है। तो उसमें जाके आपका डॉक्यूमेंट्स दिखा जाता है। फिर काउंटर 2 में उसमें जाके आपको फोटो, फिंगरप्रिंट वगैरह, सिग्नेचर वगैरह इस टाइप से दिया जाता है। फिर आपको काउंटर 3 में जाके भी उसमें डॉक्यूमेंट्स दिखा जाता है। तो आपको 3 काउंटर आपको मतलब वेरिफिकेशन करवाना होता है। तो फ्रेंड्स मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा तो 3 काउंटर में हुआ है। आपका जो स्टेट है या आपका डिस्ट्रिक्ट है उसमें 2 या 3 इस हिसाब से हो सकता है, अलग अलग थोड़ा हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैंने 3 बोल दिया 3 ही होगा, तो ऐसा नहीं होगा, कम ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन इस टाइप से आपका हो जाता है। तो इस टाइप से होने के बाद आपका जो PSK यानी पासपोर्ट सेवा का जो वेरिफिकेशन है और वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में जाके आपको एक रिसिप्ट मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, पासपोर्ट सेवा केंद्र के काम खत्म होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ दिन वेट करना है घर में। फिर जाके आपका पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, और लोकल पुलिस स्टेशन से आता है, जो मेरा स्टेट का मैं बता रहा हूं। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे ऐसा लोकेशन है जिसमें पुलिस डायरेक्ट आपके घर पे जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोकेशन होता है जिसमें मतलब पुलिस घर पे नहीं जाता है, पुलिस स्टेशन में मतलब बुलाते हैं फोन करके कि आप आइए, आके आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन करके जाइए। तो इस हिसाब से आपको लोकल पुलिस स्टेशन में जाना होता है। जाके आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए वो मतलब वो लेके मतलब पूरा मैच करके, हाँ जितना भी चाहिए डॉक्यूमेंट्स वो मतलब कर लेता है, करके रखता है। फिर उस डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हैं, वो फिर जाके SP ऑफिस में देता है। SP ऑफिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आप जानते हो, तो SP ऑफिस में देता है। तो देने के बाद फिर आपको SP ऑफिस में जाना होता है। तो SP ऑफिस में जाने के बाद उसमें आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो दिखाना होता है। आपका जो मतलब जो आइडेंटिटी कार्ड वगैरह जो भी मतलब आपके पास है वो दिखाना होता है। फिर जाके आपको कुछ दिखाना होता है, जैसे वोटर लिस्ट।
तो फ्रेंड्स हमारे स्टेट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, जैसे कि सर्टिफाइड वोटर लिस्ट मांगता है, जो आपको 1966 का होना चाहिए या 1970 का होना चाहिए, इस टाइप से मांगते हैं। फिर 1997 का होना चाहिए, फिर प्रेजेंट का होना चाहिए, फिर आपका वोटर लिस्ट में आपका नेम होना चाहिए, फिर आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। तो इस टाइप से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपका वेरीफाई होने के बाद आपका एसपी ऑफिस का काम कंप्लीट हो जाता है। तो कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ नहीं है, अभी जस्ट आके आपको घर भेजना होता है। फिर 10-15 दिन बाद आपका जो पासपोर्ट है वो घर बाय पोस्ट मतलब डिलीवरी, होम डिलीवरी हो जाता है। तो यही होता है प्रोसेस। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टेट हो सकता है कि जिसमें लोकल पुलिस का ही मतलब कॉल आके उनका वेरिफिकेशन हो जाता है, हो सकता है। लेकिन हमारा जो इधर है इसमें आपको पहले लोकल पुलिस का होता है, फिर जाके एसपी ऑफिस में जाके फुल डिटेल्स में वेरिफिकेशन होता है। तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका स्टेट में किस टाइप से वेरिफिकेशन होता है, लोकल फिर एसपी ऑफिस या डायरेक्ट एसपी ऑफिस या डायरेक्ट लोकल थाना में ही आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। तो आप जरूर बताना कि किस टाइप से होता है। तो फ्रेंड्स यही मतलब लगभग प्रोसेस है। मैं आपको शॉर्टकट में बता दिया, पता नहीं कि कितना मैंने बता पाया, लेकिन यही प्रोसेस होता है। अगर आपको कुछ भी मतलब डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑनलाइन में जो हम लोग एप्लीकेशन का फीस देते हैं 1500, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर मैं पासपोर्ट नहीं बनाऊंगा या मैंने अपॉइंटमेंट नहीं लूंगा तो क्या मेरा जो फीस है वो रिफंड होता है। तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ रहता है जब हम लोग ऑनलाइन करते हैं कि अगर पेमेंट में करता हूं वो कभी भी रिफंड नहीं होगा। वो मतलब एक बार हो गया तो हो गया, फिर आपका रिफंड कभी भी नहीं होता है। तो बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है, तो इसलिए मैं बता दिया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस रिगार्डिंग में आपको हेल्प करने का कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।